नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की भव्य जयंती। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जून है, आज ही के दिन साहू जी महाराज की जयंती हुई थी और आज कृष्ण मेमोरियल हॉल में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की मौजूदगी है, जो कि यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं। उनके आने से क्या कुछ बिहार के चुनाव में बदलाव होगा या बिहार की जनता में कुछ उथल पुथल होगा, उसी बीच हमारे साथ एक युवा है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ होगा बिहार में आकाश आनंद के आने से। आप क्यों आए यहाँ पे? हम आकाश आनंद आए हैं और उसके आने से हम लोग को बहुत उत्साह हुआ है कि बहुत उसके आने से, क्योंकि यंग नेता है ना, यंग नेता है, इसलिए हम लोग उसके साथ आए हैं। जो देखा जाता है बहुजन समाज के जितने यंग लड़के हैं भीम आर्मी व चंद्रशेखर रावण के साथ जाते हैं, तो फिर आप ऐसा क्या देख रहे हैं आकाश आनंद में जो इस तरफ लौटा है? आकाश आनंद वो तो हाल फिलहाल की है, चंद्रशेखर आजाद तो 2015 में सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुआ। ये तो 1977 से लड़ाई लड़ रही है ना, इसलिए उस समय बहुत कठिन से ये वो लड़ रही थी। और अच्छा, बहन जी के बारे में क्या जानते हैं आप? बहन जी के बारे में ये जानता हूँ कि बहन जी 1977 से लड़ रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये जो चंद्रशेखर आजाद है, ये 2015 से सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुआ है। और बस अभी फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? हाँ, मजबूती से लड़ रही है, बहुत मजबूती से लड़ रही है। हमारे यहाँ पे भी मजबूती से लड़ रही है। हम लोग लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार यहाँ पे मजबूत होगा? मजबूत होगा, जरूर होगा। देखा जाता है कि देश के सबसे गरीब राज्यों में बिहार आता है, जहाँ पे दलितों के साथ आए दिन अत्याचार होता है। क्या बहुजन समाज पार्टी के आने से दलितों के हालत में कुछ सुधार होगा? पूरा बिल्कुल सुधार होगा, 100% सुधार होगा। उसके आने से हम सोचते हैं कि एक बार मायावती की सरकार बिहार में होना चाहिए। और जैसे यूपी में ना, यूपी में बहुत काम किए हैं, उसी तरीके से यूपी बिहार में भी होगा। आज 26 जून है, साहू जी महाराज की जयंती है। साहू जी महाराज के बारे में आप कुछ जानते हैं तो बताइए। आज तो साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज जो है ना, वो आरक्षण की जनक थे। अच्छा, पहली बार उन्होंने आरक्षण किसको दिया था? पहली बार तो SC ST को नहीं, पहली बार उन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया था बाहर पढ़ने के लिए। हाँ। तो वही चीजें बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त यही चीजें हम लोगों के लिए लागू किया। तो हम लोग आज पढ़ लिख रहे हैं उन्हीं के देन से। तो हाँ। कहीं ना कहीं उसके जनक जो है साहू जी महाराज हैं, वहीं से वो आइडियल है, आरक्षण के आइडियल है। हाँ, वहाँ से उन्होंने बाबा साहब ने आइडिया है कि सभी को SC ST में जो भी है सभी को दिया जाए। हाँ, उसी तरीके से दिया जाए। साहू जी महाराज कांसीराम साहब को जानते हैं आप? हाँ, कांसीराम साहब को तो जानते हैं। वो भी बहुत, वो भी साइकिल से पैदल वैदल जगाते थे बहुजन समाज पार्टी को। और आज इस जगह पे जो पहुंचे हैं, कांसीराम का बहुत इसमें जो है ना कामयाबी है। और उसके बाद कांसीराम के जाने के बाद मायावती को सौंपा गया और मायावती भी अच्छा खासा बिहार में प्रदर्शन करेगा और हम लोग बहुत तरीका से साथ देने के लिए तैयार हैं। और अच्छा, बहुजन समाज की बात तो हर पार्टी के लोग करते हैं दावा, JDU RJD ये सब करते हैं। बहुजन समाज के लोग किसके साथ हैं? बहुजन समाज के लोग तो, और देखते जो ना समझ है वो तो इधर उधर भटक रहे हैं, और जो समझदार है तो वो तो बहुजन के साथ दे ही रहा है। यहाँ दलितों के साथ बिहार में कौन खड़ा होता है? कौन सी पार्टी के लोग आपके साथ आते हैं? आप बिहार के हैं ना? हमारे, हाँ, बिहार के हैं। और हमारे पार्टी वो बहुजन कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी पहुँचता है। आए दिन लगातार दलितों पे अत्याचार व शोषण के मामले सामने आते हैं, तो वहाँ पे भीम आर्मी के लोग पहले जाते हैं। कहते हैं कि 100 नंबर, यहाँ पे 112 नंबर का सिस्टम नहीं है ना? 112 का तो है, लेकिन हाँ, 112 कहते हैं कि उससे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं। हाँ। तो और पार्टी के लोग दिखाई नहीं देते, तो उनका निशाना बहुजन समाज पार्टी पे रहता है। क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं आते? जाते हैं, हाँ, बहुजन पार्टी के लोग जाते हैं ना। जब खबर मिलती है तभी कॉल करता है बहुजन समाज पार्टी, और जैसे भी वो पहुंचते हैं वहाँ पे और उसको समाधान दिलाने का कोशिश करते हैं। बस यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का बहुत बड़ा माहौल चल रहा है और हम लोग अभी से 3 महीना बाकी है चुनाव का, और देखते हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रदर्शन हो जाए। हमारे BSP बहुजन समाज पार्टी मायावती जी बिहार का मुख्यमंत्री एक बार जनता तो लालू की तरफ है, लालू यादव की तरफ है। लालू यादव वो तो कहते हैं कि बिहार की जनता को आजाद कराया लालू यादव ने। जो जमींदारी प्रथा यहाँ पे चलती थी उसको तुड़वाकर लोगों को उससे आजादी दिलाया। नहीं, ऐसी ये गुमराह वाली बात है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुना जाता है कि बड़ी जाति के लोग थे, उनके घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जाते थे, साइकिल से जाते तो उतर के जाते थे, चप्पल सर पे रख लेते थे। क्या ऐसा सिस्टम है बिहार में? वो तो कहीं कहीं अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, और सही से अगर संविधान लागू हो जाए तो। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी यूपी में? हाँ यार थी, और 4 साल में तो यूपी के दलित और बिहार के दलितों में आपको कुछ अंतर दिखता है?
यूपी के दलित तो लगता है बहुत अच्छा खासा है, लेकिन अच्छा, बिहार किसके में दिन थोड़ा से लगता है कि अच्छा खासा है? बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री रही यूपी के, तो अच्छा खासा वोट तो मिलता होगा शायद। तो क्या बहुजन समाज पार्टी अगर बिहार में आ जाएगी तो क्या बिहार के दलितों की दशा बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी, आराम से बदलेगी। जिस तरीका से मायावती ने उधर ये सब बहुत तरीका की चीज खोला है, उसी तरीका से बिहार में भी प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आकाश आनंद आपको बहुजन समाज पार्टी के उभरते सितारे में नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आकाश आनंद आ का रहे क्या हैं तो अच्छा लग रहा है? आकाश आनंद आ रहे तो हमारे यंग नेता जो है ना, यंग युवक, वो उसके मन में उत्साह हो रहा है कि इसमें भी जवान नेता आया है, इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। और तभी फिलहाल क्या चल रहा है माहौल, चुनावी माहौल में क्या चल रहा है? ग्राउंड लेवल पे आप जाते हैं, आप गांव से हैं, आपके एरिया में किसका चल रहा है? मेरे एरिया में तो अभी जो है हम अपना कैटेगरी को जो देख रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा लोचा दिखाई दे रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप किस कैटेगरी से आते हैं? कैटेगरी तो हम एससी है, एससी, और एससी के लोग को समझाते हैं, समझ आ गया तो अच्छा खासा प्रदर्शन रहेगा, समझेगा क्यों नहीं। बहुजन महापुरुषों के बहुजन महापुरुष की जो बात है हर पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पे कौन सी पार्टियां चलती नजर आ रही है आपको? हमको तो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी नजर आ रही है अच्छा खासा। अच्छा खासा। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई।